हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आर्ट और कल्चर के बारे में बात की थी। हमने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है, बेसिकली उसके बारे में डिटेल में बात की थी। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। इंडियन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है, कितने चरणों में होता है, सारे पहलुओं पर हम गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। अगर गाइस हम बात करें इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में, तो इंडियन आर्किटेक्चर ये क्या है, विकास की कहानी को कहता है। यानी विकास की जो गाथा है भारत में, यानी कला और साहित्य में जो विकास होता है, किस तरह से विकास आगे चलता है या विकसित होती हैं चीज़ें, उसकी कहानी को ये इंडियन आर्किटेक्चर जो है आपके पास में बताता है। अगर हम गाइस स्कॉलर्स के हिसाब से जाएं, तो स्कॉलर्स ने इंडियन आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट को 3 भागों में बांटा है। पहली अगर गाइस बात की जाए, तो पहला जो आपका पार्ट है दैट इज़ आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में जो वास्तुकला है उसका विकास कैसे होता है। फिर जो दूसरा पार्ट है वो है आपके पास आर्किटेक्चर इन मिडवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत में आर्किटेक्चर का या अगर हम बात करें वास्तुकला का किस तरह से विकास होता है, वो दूसरे पार्ट में। तीसरा जो पार्ट है आपका और अंतिम पार्ट है वो है आर्किटेक्चर इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में वास्तुकला का विकास कैसे होता है। ये 3 मोटे मोटे पार्ट हैं जिनमें स्कॉलर्स ने और इसको आर्ट के डेवलपमेंट को, साहित्य के डेवलपमेंट को बांटा है। अब गाइज हम बात करें एंशिएंट इंडिया में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसको हम बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के चलते हैं। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला है आपके पास में जहाँ से हमारे पास में आर्ट के यानी आर्किटेक्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। लाइक अगर हम मातृ देवी की मूर्ति की बात कर लेते हैं, पशुपति शिव की बात कर लेते हैं, सील्स की बात कर लेते हैं, तो ये ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं आर्किटेक्चर के जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से डिफरेंट साइट से मिलते हैं। जब हम आगे वीडियोस में बात करेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हर पार्ट को एक वीडियो हम बनाएंगे और उसमें लोकेशन के साथ में हर एक साइट से क्या एविडेंसेस मिले हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर किसी के बारे में बहुत ही बारीकी से बात करेंगे, एनालाइज करेंगे। दूसरा जो हमारा चला आता है एंशिएंट इंडिया में जो पार्ट है दैट इज़ मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट की अगर हम विशेष तौर पे बात करें तो इसमें हम लोग अशोका के पिलर्स की बात करेंगे, स्तूप की बात करेंगे। यानी कि मॉडर्न टाइम में जो आर्किटेक्चर का जो विशेष तौर पे थीम रहता है, तो उसमें जिसका इन्फ्लुएंस रहता है वो बुद्धिस्ट रहते हैं, यानी बुद्धिज़्म रहता है, बौद्ध धर्म रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के महलों के बारे में बात करेंगे और उसकी जो आर्ट है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अशोका के जो पिलर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जितने भी आपके आसपास के जो इंस्क्रिप्शंस होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट होगा दैट इज़ पोस्ट मॉडर्न आर्ट। पोस्ट मॉडर्न आर्ट में भी बेसिकली स्तूपा होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्तूपा में क्या आएगा, स्ट्रॉन्गनेस आएगी। यानी अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम पे तो वहाँ पे स्तूपों को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पे ये पक्की हो जाएंगी, प्लास्टर का इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो जिन्हें आप तोरण बोलते हैं उनमें काफ़ी शार्पनेस आएगा, राइट, उनमें डेकोरेशंस बढ़ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चला आता है चरण वो है आपका गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को आर्ट और स्कल्पचर के लिए भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग का दर्जा दिया जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। यानी गुप्ता पीरियड में जो आर्ट है और कल्चर है, यानी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का जो विकास है वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। चाहे वो कोई भी फेज देख लीजिए आप, इसमें सबसे ऊंचाइयों पे हम लोग गुप्ता पीरियड को पढ़ते हैं। एक खास जो डिफरेंस चला आता है यहाँ पे मौर्यन पीरियड से और गुप्ता पीरियड में, तो मौर्यन पीरियड में लेटर मौर्यन पीरियड में क्या होता है, जो थीम होता है आर्किटेक्चर का वो होता है ज़्यादातर बुद्धिज़्म। और यहाँ पे मौर्यन के बाद में यानी गुप्ता पीरियड में हम जब एंटर करते हैं तो उसका जो थीम है वो ब्राह्मणिज्म आ जाता है। तो ये बेसिकली उसके अंदर क्या है, अंतर है। नेक्स्ट जो हमारा और लास्ट आर्ट का फॉर्म चला जाता है जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, साउथ इंडियन आर्ट के बारे में। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर को भी देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है आपका
इंडियन आर्किटेक्चर है एंशिएंट इंडिया का। हर चरण को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, लोकेशंस के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक अलग अलग इसके लिए वीडियो बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा चला आता है चरण, यानी कि आर्किटेक्चर इन मिडवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में आर्किटेक्चर के विकास को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक दिल्ली सल्तनत के अंदर आर्ट और दूसरा है आपका मुगल्स के अंदर आर्ट। दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नायाब जो हमारी इमारत है जो हमारे पास में ही है, ठीक है, यानी कुतुब मीनार, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसका क्या टेक और टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। इसके अलावा जो भी इमारतें हैं दिल्ली के अंदर उन सब के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम गाइस बात करें मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में, तो उसको हम लोग विशेष तौर पे बाबर से लेकर के शुरू करेंगे, यानी 4 बाग जो स्टाइल है वो बाग बनाने की, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली और आगरा के रेड फोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फतेहपुर सीकरी की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल, उसके बारे में बात करेंगे, किसने बनाया, कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई थी, सब के बारे में। इवन द मटेरियल टू, उसके बारे में भी हम लोग विशेष तौर पे अलग वीडियो में बात करेंगे, पूरा का पूरा मुग़ल पीरियड को। नेक्स्ट जो हमारा चला आता है ट्राइब जो, यानी आर्किटेक्चर इन मॉडर्न इंडिया। आर्किटेक्चर मॉडर्न इंडिया को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक है आपके पास में इंडो गॉथिक आर्ट बोलेंगे, यानी जब विक्टोरियन आर्ट इंडियन आर्किटेक्चर के साथ जब सबमर्ज हो जाता है, यानी उसमें मिश्रित हो जाती है, तो एक नई आर्ट फॉर्म निकल के आती है जिसको क्या नाम दिया गया है, इंडो गॉथिक आर्ट नाम दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आर्किटेक्चर के अंदर, वो ये है कि जब कोई भी कला जब वो छोटे लेवल पे संकीर्णता को धारण कर लेती है, ठीक है, और उसके अंदर जब कुछ नए एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो उसमें एक नयापन आता है, एक खुलापन आता है। यानी कि अगर हम बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर में, ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे जब मुग़ल के साथ में, यानी मुग़ल का यानी मेहराब जुड़ जाता है, जालीदार संरचनाएं जुड़ जाती हैं, तो एक उसमें नयापन आता है, सुंदरता बढ़ जाती है। चारबाग जब स्टाइल शैली जुड़ जाती है तो उसमें और सुंदरता यानी चार लगने के काम हो जाता है। तो यही चीज़ किस में होती है आपके पास में, इंडो गॉथिक आर्ट के अंदर भी होती है। यहाँ पे एक तो इमारतों में खुलापन आएगा, ठीक है, जो विंडो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे एक नयापन मिलेगा, एक आकर्षण मिलता है आर्किटेक्चर को, राइट। नेक्स्ट जो हमारा चलाता है सेकंड पार्ट, दैट इज़ न्यू रोमन आर्ट। अब न्यू रोमन आर्ट इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज अगर हम बात करें 1911 से पहले की आर्ट को, ठीक है, यानी ब्रिटिश जब से आते हैं और उसके 1911 तक, उसे हम बोलते हैं इंडो गॉथिक आर्ट नाम देते हैं, और 1911 के बाद में जो आर्ट डेवलप होती है उसे नाम दिया जाता है न्यू रोमन आर्ट। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर को 3 भागों में बांटा जाता है, हर एक के अलग अलग पार्ट हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम हर एक पार्ट को बारीकी से बात करेंगे, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक यूपीएससी के अंदर बनेंगे, यूजीसी नेट में बनेंगे, पीजीटी, टीजीटी आर्ट, और जो विजुअल आर्ट है आपके पास, फाइन आर्ट है, वहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में हम अगले वीडियोज़ में हर टॉपिक से बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।